दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 5 खाने वाली चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया तो आप फैटी लिवर से छुटकारा पा सकते हैं और फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये पाँचों चीज़ें आपके घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। इसके साथ ही मैं आपको 2 और मेथड्स भी बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फैटी लिवर से परमानेंटली छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको फैटी लिवर है तो बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि यह ड्रिंक ले लो, इससे फैटी लिवर ठीक हो जाता है, या यह नुस्खा ट्राई करो, इससे 15 दिन में फैट पिघल जाती है लिवर में से। साइंस इसको बिल्कुल नहीं मानती। लेकिन अगर आपको फैटी लिवर का पता इनिशियल स्टेजेस में चल जाता है तो आप परमानेंट जो लिवर डैमेज है उससे बच सकते हैं और फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं नेचुरल रेमेडीज़ के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो साइंस के द्वारा अप्रूव की गई हैं और कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होने के लिए बनाए गए हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपको यूज़ कैसे करना है और कुछ ऐसी बातें भी जो आपको करनी है जिनसे आपको इन जो रेमेडीज़ का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह और अगर आप हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन के बारे जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए बात करते हैं कि फैटी लिवर को रिवर्स कैसे करना है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फैटी लिवर सिर्फ उन लोगों में नहीं होता जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। फैटी लिवर आजकल उन लोगों में भी बहुत कॉमन है जो अल्कोहल को बिल्कुल टच भी नहीं करते या जो यंग प्रोफेशनल्स हैं। मेन इसके जो कारण हैं वो है ज़्यादा शुगर इनटेक, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेना ज़्यादा, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ब्लड में शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल दोनों ही हाई रहते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो एक्सेस ब्लड शुगर आपके ब्लड में अवेलेबल है लिवर उसको धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और ये फैट धीरे धीरे लिवर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अगर इस अर्ली स्टेज पर हम इस पर ध्यान दें तो फैटी लिवर को रिवर्स करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो लिवर फैट के कारण लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा टाइम तक रहती है तो लिवर में फाइब्रोसिस हो सकती है जो आगे कई महीनों में या सालों में चलकर लिवर सिरोसिस की स्टेज में भी पहुंच सकती है और इससे लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो होम रेमेडीज़ है उनका जो पर्पस है वो है लिवर को सपोर्ट करना। मेन जो आपकी लिवर फैटी लिवर को रिवर्स करने का तरीका है वो है आपका लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट और एक्सरसाइज। तो आइए जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और लिवर से फैट आपकी कम करने में वो हेल्प करेंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फैटी लिवर पर सबसे ज़्यादा रिसर्च है वो किसी डिटॉक्स ड्रिंक पर नहीं बल्कि एक सिंपल ब्लैक कॉफ़ी पर हुई है। कई साइंटिफिक स्टडीज़ ने यह देखा है कि रेगुलर बिना शुगर वाली ब्लैक कॉफ़ी अगर आप 2 से 3 कप रोज़ लेते हैं तो ये आगे चल के आपको इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस से जो लिवर डैमेज होता है वो उससे बचाती है। कॉफ़ी में मौजूद नेचुरल कंपाउंड जैसे कि क्लोरोजेनिक एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कॉफ़ी को मेडिसिन की तरह नहीं लेना और ना ही इसको फैटी लिवर का शॉर्टकट क्योर समझना है। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो दिन में 2 से 3 कप बिना शुगर बिना क्रीम के कॉफ़ी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी है या डॉक्टर ने कॉफ़ी रिस्ट्रिक्ट करने को कहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से कॉफ़ी लेने से पहले ज़रूर कंसल्ट कर लें। नंबर 2 है आंवला। आंवले को हम ज़्यादातर इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से जानते हैं लेकिन लिवर हेल्थ में भी इसके काफ़ी बेनिफिट्स देखे गए हैं। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो लिवर को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाने में हेल्प करते हैं। कुछ स्टडीज़ में यह भी देखा गया है कि आंवला कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है जो कि फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप रोज़ 1 या 2 आंवला कंज्यूम कर सकते हैं या बिना चीनी वाला जो आंवला पाउडर है या जूस उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि मार्केट में मिलने वाले आंवला जूसेस में शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और ये आपके लिवर डैमेज को और भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब भी आंवला लेना है तो बिना शुगर वाला लेना है ताकि उसका बेनिफिट आपको पूरी तरह से मिल पाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फैटी लिवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो नंबर 3 है ग्रीन टी। ग्रीन टी सिर्फ एक वेट लॉस ड्रिंक नहीं है, इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिन्हें हम कैटेचिन्स कहते हैं या लिवर में इन्फ्लेमेशन कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करते हैं। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ में फैटी लिवर के पेशेंट्स में ग्रीन टी के रेगुलर यूज से लिवर एंजाइम्स और लिवर में फैट में सुधार देखा गया है, खासकर जब इसके साथ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को भी किया जाए।
लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात भी है, ग्रीन टी पीना तो सही है, लेकिन हाई डोज में ग्रीन टी सप्लीमेंट्स लेना आपके लिवर को नुकसान कर सकता है। तो कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। इसकी बजाय आप डेली 2 से 3 कप फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्रीन टी बिना शुगर के अगर आप लेंगे तो आपको फैटी लिवर रिवर्सल में काफ़ी हेल्प करेगा। नंबर 4 पर है हल्दी। हल्दी में एक नेचुरल कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। फैटी लिवर में लिवर के अंदर थोड़ी थोड़ी सूजन शुरू हो जाती है। करक्यूमिन के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं इस सूजन को कम करते हैं और आपके लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आपको जब भी करक्यूमिन लेना है इसके साथ थोड़ी काली मिर्च जरूर लेनी है। काली मिर्च से इस करक्यूमिन की जो अब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में काफ़ी बढ़ जाती है और आप जितनी भी क्वांटिटी लेते हैं उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलता है। भारतीय परिवारों में हल्दी ज़्यादातर सब्जियों में यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आप इसका और बेनिफिट चाहते हैं तो इसको आप दूध में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च करके उसको उबाल लें और कभी कभी इसका जो आपको कंज्यूम करना है, रेगुलर टाइम पर या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको नहीं लेना है। बीच बीच में गैप डालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है या ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही है तो हल्दी लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। नंबर 5 है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन सिर्फ हमारे खाने का टेस्ट ही नहीं बढ़ाता, ये हमारी लिवर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। गार्लिक में एलिसिन और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करके और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि फैटी लिवर पेशेंट्स में गार्लिक का रेगुलर इस्तेमाल करने से लिवर में फैट कम होती है, बॉडी वेट कंट्रोल होता है और लिवर एंजाइम्स में भी सुधार होता है। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह उठते ही गार्लिक की 2 कच्ची कलियां आप थोड़े से वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं या फ्रेश गार्लिक को अपनी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या गार्लिक से आपको एलर्जी है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो याद रखिए कि ये नेचुरल रेमेडीज़ और तरीके हैं तभी काम करेंगे जब आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। अगर मुझे सिर्फ एक नेचुरल रेमेडी चुननी हो जो कि फैटी लिवर में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और इस पर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है, वो कोई जूस या कोई जड़ी बूटी नहीं है, वो है मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट। इस डाइट में फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, दाल, बीन, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल और फिश जैसे हेल्दी फूड्स पर फोकस किया जाता है। रिसर्च ने ये बार बार प्रूव किया है कि इस तरह की डाइट लेने से लिवर में जमा फैट कम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है और लिवर की इन्फ्लेमेशन भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इंडियन फूड में भी इस प्रिंसिपल को इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स की अच्छी क्वांटिटी को इंक्लूड करें, साथ ही प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज को इंक्लूड करें और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जगह आप होल ग्रेन यूज़ करें, तो इससे आपका जो फैटी लिवर है वो काफ़ी हद तक ठीक होगा और आपका वेट भी कम होने में इससे हेल्प होगी। अब लास्ट में हम बात करते हैं एक ऐसी रेमेडी की जिसके सामने सारी रेमेडी सपोर्टिव रोल में आ जाती हैं। अगर आप ओवरवेट हैं और आप अपनी बॉडी का 7 से 10% वेट कम कर लेते हैं तो ये देखा गया है कि लिवर में फ़ैट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, आपका वेट भी कंट्रोल हो जाता है और लिवर एंजाइम्स अगर आपके डीरेंज्ड हैं या बढ़े हुए हैं वो भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इसके लिए किसी क्रैश डाइट या भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ 30 से 40 मिनट तेज़ चलना, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करना, प्रोटीन की सही क्वांटिटी लेना और शुगर वाले ड्रिंक्स और डाइट्स को बिल्कुल बंद करने से आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, वो सप्लीमेंट्स और डिटॉक्स ड्रिंक्स पर काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन वो सिंपल चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते जिसकी वजह से उनका वेट कंट्रोल नहीं होता और उसकी वजह से फैटी लिवर भी रिवर्स नहीं होता। याद रखिए, जब तक एक्स्ट्रा बॉडी फैट कम नहीं होगा लिवर पर प्रेशर भी कम नहीं होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में से सिर्फ एक बात याद रखनी वो ये है कि फैटी लिवर का कोई मैजिक क्योर नहीं है, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर आपको इसका पता चल जाता है तो सही लाइफस्टाइल और सही जो नेचुरल चीज़ें मैंने बताई हैं उनको डाइट में इंक्लूड करके इसको रिवर्स किया जा सकता है। ब्लैक कॉफ़ी, आंवला, ग्रीन टी, गार्लिक और हल्दी जैसे नेचुरल फूड्स आपके लिवर की रिकवरी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप अपना डेली लाइफस्टाइल बदलते हैं। सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं जिनको फैटी लिवर का पता भी चल जाता है, लेकिन वो स्टेज 1 उसको सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि अभी तो कोई सिम्टम्स है ही नहीं। फैटी लिवर सालों तक बिना किसी दर्द या बिना किसी सिम्टम्स के बढ़ता रहता है, तब तक लिवर में काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए अगर आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है और आपके लिवर फंक्शन टेस्ट थोड़े डीरेंज्ड हैं तो आज से ही एक्शन लेना शुरू कीजिए। छोटे छोटे चेंजेस और रोज़ की कंसिस्टेंसी आपके लिवर को दोबारा हेल्दी बना सकती है, क्योंकि आपका लिवर खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता रहता है, बस आपको उसको सपोर्ट करना है अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से।